चोरी से बचो। चोरी और व्यभिचार का माने लंगोटी के पक्के और हाथ के सच्चे हो और धर्म के पक्के। मोरछल क्या होता है भगवान का? क्या है महाराज? चमर, भगवान को शांति देने वाला। अब जो मोरछल है, मैं ये कर रहा हूं, अब कोई चीज मुझे मिल गई और मैंने मोरछल में रख के और मैंने उसको ऐसे कर लिया, तो फिर वो मोरछल का मैथ, वो चमर का मैथ क्या था? कपट कर लिया, कर लिया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, चल वो भी गड़बड़ हो जाएगा। ये है, अब ये मैं ये वेद पढ़ा रहा हूं और वेद के साथ मुझे कुछ दिखाया अकेला, और मैंने वेद पढ़ाते पढ़ाते केला अपना समेट लिया और मैं वेद बता रहा हूं, लेकिन मैं इसमें कपट करके बैठा। अब तो मेरी बात समझ जाओ भाई। चाहे इधर से देख लो, चाहे इधर से देख लो, राम का नाम लिखा। आप मेरी बात को समझिए, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। मोरछल क्षेत्र कपट नहीं भावा, निर्मल मंजन सोही मोहि पावा। इसलिए है संतों हे महात्माओं, उस समय वो महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाले सारे कर्मों के बंधन। राम कथा बहुत सुंदर है। राम के नाम में, राम के नाम के साथ पाप की आवश्यक, और पाप के लिए कोई स्थान नहीं। राम का नाम इतना शुद्ध है कि उसमें पाप पहुंच नहीं पाता है, और पाप कोई करने की कोशिश भी करता है तो राम के नाम में इतनी शक्ति है कि पाप को उजागर कर देता है। मैं ठीक चल रहा हूं? मिथिला पते देखो, वैशाख महत्तम कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला, जिससे एक ब्याज भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो। ये रोमांचकारी उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाली है। जो इसे सुनता और सुनाता है वो पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता है। गर्म में नहीं, मुक्ति गारंटी कब? सच्चे मन से। ऐसे नहीं कि वो फूल ले लिए और फूल में ये केला डाल लिया और फूल के बदले केला खा रहे हैं। नहीं, फूल तो फूल होते हैं, केला अलग होता है और फूल। मैं क्या कह रहा हूं? फूल चीज अलग है और केला चीज अलग है। अब ये पानी है, पानी अलग है और दूध अलग है। दूध कभी पानी नहीं हो सकता, पानी कभी। धर्म धर्म है, पाप अगर पाप स्वीकार कर लिया तो आपका पाप खत्म, और पाप आपने कहीं और बोझ बढ़ाया तो पाप
एक बड़ी पोटली बन जाएगा जो किसी दिन बहुत बड़ा विस्फोट फोड़ेगा। आप हम अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं ज्ञाता नहीं हूं, मैं तो माता छोटा सा शिशु हूं। मैंने आपके ही गर्भ से जन्म लिया है। मैं कोई ज्ञाता विख्याता नहीं हूं। अब पता नहीं पूर्व जन्म में क्या लीला कई जन्म की, ये बाबा कान पकड़ के ले आए। बोलना नहीं आता, बोलने की कोशिश कर रहा हूं। राम का नाम जपना नहीं आता, जपने की कोशिश कर रहा हूं। सेवा भाव नहीं आता, श्री रघुनाथ के सेवक से सेवा भाव प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। पूजा जब तक ने मचारा नहीं जानत है। अब देखिए, अभी हमारे भैया पेंट शर्ट में आते थे, आज संत बन के आए। अभी आप आए, ये कह रहे थे कि मेरे को देख रहे थे, मेरी बैठो पहले। मैं एकदम कह दूंगा तुम बहुत अच्छे लग रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूं ठीक लग रहे हैं, पहले बैठना सीखो। मैं आते ही आपका एकदम उच्चारण तुम ठीक हो, बहुत हो, अतिशयोक्ति होगी। धीरे धीरे पूछ भैया कैसे आपने जी आज ये स्वरूप बना के रखा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। कथा में कभी भी आओ, प्रणाम करके चुपचाप बैठ जाओ। गुरु से कभी नजर मिलाने की कोशिश मत करो। गुरु के केवल चरणों की तरफ देखिए और साष्टांग करके बैठ जाइए, नजर मत मिलाइए। और नजर मिलाओगे तो नजर गुरु कभी पसंद नहीं करता। कोई भी सच्चे दरबार की जय। मिथिलेशपति ने पूछा, महाराज ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी है? जनक जी पूछ रहे हैं। धर्म वर्ण की कथा, कल की अवस्था का वर्णन और धर्म वर्ण और पितरों का सम्मान एवं वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता। हमारी माताएं वैशाख के महीने में अपने पितरों को कस देती थी। कस भूल गई, देवता दूर बैठे हैं। अगर वो पानी का जल पात्र लेके जाएंगे, थक जाएंगे, वहां तक पसीना आ जाएगा। हमारी बड़ी बड़ी माताएं बैठी पहले कस देती थी, कस देती अवश्य। भूल मत जाना, वैशाख में कस देनी अमावस्या अपने पुरखों को। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी है? तब स्वतदेव जी बोले, मुनिवर, सूर्य के मेघ राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायी मानी गई। 30 तिथियां हर रोज, हर दिन। आज कथा चल रही है, आप बड़े भाग्यशाली हो। वैशाख मास में ये कथा मिल जाना अति उत्तम, मंगलकारी एवं कल्याणकारी। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। हे मिथिलापति, एकादशी को किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए, वो तत्काल मुक्ति देने वाला है।
मुनि बोले, जो रोग आदि से ग्रस्त है, हे मिथिलापति, हे राजन, जो रोग आदि से ग्रस्त है और दरिद्रता से पीड़ित हो, वो मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृतकृत होता है, कृतकृत होता। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य, मन से। आप वैशाख मास में मैंने अभी बताई, वैशाख मास में 4 या 5 मंगल पड़ेंगे। देख ले, आज 5 मंगल में आप एक एक मंगल उठा लो। 20 किलो बर्फ, 2 रुआवजा गुरु जो भी है, 10 किलो दूध, 1 कुंटल पानी, 10 किलो शक्कर, आप भोर के शरबत यहीं बैठ के मांग दो, तुम्हारा कल्याण होगा। और 30 दिन करना है आप सबको मिलके, तो एक एक दिन बैठ के बांटते रहो। तुम्हारा बाबा सबको परेशान करता है। अभी 2 महीने से सबको चिपकाए था, लगे तेरी करो काम, अब सारे काम करते रहे। हनुमान बाबा का महाउत्सव निकला, 1:30-2 बज गए थे, 2-3 बजे घर पहुंचे सुबह। हारे थके थे, मेरा तो गला आज भी नहीं चल रहा है, जबरदस्ती लगाऊं मैंने कहने, क्योंकि गर्मी, भोजन नहीं किए 2 या 3 दिन लगातार। उस दिन भी नहीं माने तो 1-1.5 पूरी और सब्जी, रात को बेचैनी, 2-2:30-3 बजे पहुंचा, नहाया, 2 बजे 1:30 बजे जाके नहाया, नहा के नींद नहीं आई, सो गया। अब सवेरे उठा, गला में आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल थका पड़ा रह गया। नहाया, थोड़ी दियावती घर में जो करना थी करके फिर सो गया। सो के 12 बजे उठा, कुछ बनाया था घर में और खा के फिर सो गया, फिर 5 बजे उठा, सो गया। अब चिंता लगी बाबा के दरबार, चलो सब सामान डला होगा, पता नहीं कहीं इधर पड़ा होगा, उधर पड़ा होगा। सवेरे निकला 7-7:30 बजे, कल सबको फोन किया, भैया आ जाओ, मैं पहुंच रहा हूँ, आ जाओ, सामान पड़ा होगा बाबा का द्वार में, इधर उधर कोई पड़ा, सबको व्यवस्था से लगाओ, धुलाई कराओ। मैया का आंगन धुलवाया, जिसमें तुम्हारा प्रसाद बटा था, सब्जी से पटा पड़ा होगा। सब आए, साफ किया, सामान का गीता लगाया, आप देख लो सब। 1-1:30 बजे गया, फिर थका, अभी भी गला थका है, गला काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो दिनचर्या है वो तो है, उस पर लगना पड़ेगा। इसलिए मेरी अनुरोध है कि जीना है तब तक भगवान के लिए जिए। यहाँ केवल हम सेवक बन के आते हैं, स्वामी बनने की कोशिश कोई न करे। मैं भी आता हूं तो किसी पर अन्यास ऐसे अपना कि मैं ही जाकर सर्वस, ऐसा भी नहीं है। आप मेरे लिए सब कुछ है, आपके पीछे में हूं। आपको चोट लगेगी, दर्द मुझे होगा। आपसे कहने का अधिकारी मैं हूं। मेरे बाद पंच है और पंचों के बाद फिर कोई अधिकार नहीं रखता, उसका निर्णय मेरे पास है। क्या आप मुझ पर विश्वास करके आते हैं, आप पर कोई प्रहार करेगा, इट इज माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है। मैं जवाब दूंगा, आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। कब? तब आप मेरे बताए अनुसार मार्ग पर चलेंगे, तब अपनी सेंध मेरे मार्ग में नहीं लगाएंगे, तब।
मेरे बताए हुए मार्ग में चलेंगे तब, मेरे बनाए मार्ग में सेंध नहीं लगाएंगे तब। दिन रात आप बैठते हैं, सब बैठते हैं, अगर स्थान की बात चले, स्थान को कोई निंदक कहे तो आपका कर्तव्य बनता, अगर आप सत्य को जानते हैं, आप वहीं खड़े हो जाओ कि हमारे बाबा का स्थान सत्य धर्म के साथ चल रहा है, इसकी हम गारंटी देते हैं। लेकिन आप सुन के और डर के बारे चुप बैठे हो तो धिक्कार। जय बाबा, हम नहीं सुनेंगे बाबा। यहाँ आके भरमसात लूटना चाहते हो, एक बयान में दो तलवार। जय बाबा, मैं तो बहुत सीधा हूं, सीधे के लिए और टेढ़े के लिए बहुत टेढ़ा। मैंने क्या कह दिया इसमें, मुझे गलत कह दिया? सत्य में जयते। अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं बोलने का अधिकारी नहीं हूं, मेरे सामने मेरे भक्त इसमें से करेंगे तो उनको अधिकार नहीं है। अगर हम सब सत्य पे हैं तो छाती ठोके करेंगे। समझ में आ रही है मैं कुछ कह रहा हूं? आज तो मैंने छोड़ दिया, मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरा संकेत बहुत कुछ कह गया। उसमें स्नान दान तपस्या होम देव पूजा पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो तत्काल मुक्ति देने वाला पुण्यमय कथा को सुनकर वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य, क्योंकि वो समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र धनाढ्य हो जाता है, पंगु अंधा नपुंसक विधवा साधारण स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वो वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुखदायक है। महेंद्र भैया आते हो, कभी कभी डांट पड़ जाती है, कभी कभी हमारे लिए डांट भी सहोगे वो भी कल्याणकारी हो जाएगा। डांट सके तो देखो, अगर डांट घर की डांट से डर के अपने धर्म को छोड़े, बाबा के द्वार को छोड़े, तो ऐसी डांट हमें नहीं चाहिए। हम तो एक बार नहीं 1000 बार जाएंगे, तुम डांटते रहो। हमारी माताओं की तो सभी की आदत होती है, तुम तो नहीं के रह जाओ, हमारी तरफ तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हारा कोई भी नहीं है। काय भैया, जब मेरे भक्त सवेरे शाम पर सब पे डांट पड़ती होगी, तो मैं तब देखो तब वहीं लगी। अब बेचारे, लेकिन मैं तो कह देता हूँ और कुछ मार खाते रहते हैं। और महेंद्र भैया तो डटू जाते फिर ना। अरे भाई एक बात बताओ, तुम कब देखिए माता, अगर तुम तो भगवान के दरबार में सेवा के लिए आ रहे हो ना, जुआ खेलने तो नहीं जा रहे हो, शराब पीने तो नहीं जा रहे हो, गलत काम करने तो नहीं जा रहे हो ना, तुम तो भगवान की सेवा में आ रहे हो, तो डरो मत। भगवान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इनके मूंछ नहीं है। भी माताएं, भगवान भी कहता है माताओं से हाराऊं मैं तो। जय बाबा। और अपन कह देंगे ना तो भगवान हवाल घंटी बजा देंगे, तुम्हारी पूंछ उल्टा लटका देंगे। इनको कोई कुछ नहीं कह सकता है, जो तो जैसा कहे वैसा मानो हाथ। जय बाबा। कोई धारा नहीं लगती इन पे, माताओं पर कोई धारा नहीं लगती।
ये तो रो देंगे, हंस देंगे, भगवान भी कहेगा कहाँ तुम तो भाई, तुम मनुष्य होके, आदमी होके, पुरुष होके माताओं के मुंह लगते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? भगवान भी डांट देंगे। तो उनके मुंह भी मत लगो, जो हम तो जा रहे हैं, जय श्री राम सीताराम चले। जय बाबू। तो डांट खा, लेकिन भगवान के लिए डांट खाओगे तभी तो आनंद आएगा। अर्थात भगवान ने अपने गोप गोपियों के लिए, अपने साथियों के लिए महाराज जसोदा माता की कितनी डांट सही। अर्थात हे राजन, जब पृथ्वी पर राज ऋषि सवर्णिका का शासन था उस समय, 30वें कलयुग के 30वें कलयुग, ये 30वां कलयुग के अंत में सभी धर्म लोप हो चुके थे महाराज, सभी धर्म। अब हम तो केवल चार की बात करते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। यहाँ तो 30 कलयुग निकल गए, सारे धर्म लोप हो गए। उसी समय अनाथ देश धर्मबड़ नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मबड़ ने उस कलयुग में ही किसी समय महत्तम मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुण्य क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों को कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले जो पुण्य एक वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में एक मास में है, त्रेता में एक मास में, और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग तुम खुश इसलिए हो गए, कलयुग में जल्दी बात बन जाएगी। जब पापी पाप भरा है तो बात कैसे बनेगी? अभी कथा कह रहे हैं तो लगे कि मेरी तरफ कह रहे हैं महाराज, तो इशारा करके कोई कह रहा है कि पता नहीं कौन पे उतरने वाली है ये कथा। कोई अभी सोच रहा होगा कि महाराज ने जो इशारा किया है ये किस पर फूटने वाली है पुटरिया। कोई तो है एक, कोई तो पकड़ा गया है एक, और साक्षात पकड़ा गया है, एविडेंस भी है मेरे पास एक। नहीं है समझ? बगैर एविडेंस के अंतिम निर्णय नहीं होता है। तो मैंने उसी समय एक एविडेंस कर लिया था खड़ा कर, देखो समझ में आई ना? और सबसे बड़ा एविडेंस है तो वो तो बैठा ही है, और सबसे बड़ा एविडेंस है उसी के सामने की बात है। जो सबसे बड़ा एविडेंस है उसी के सामने की बात है। और एविडेंस के सबसे बड़े एविडेंस के सामने 2 एविडेंस और खड़े हुए थे, तो 3 हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कैसे बच पाओगे? अब तो ये है कि समझ लो कि कुछ न कुछ तो है, तो अपनी बात को अंदर ही कबूल कर लो और प्रण करो कि आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं देंगे। कलयुग बहुत थोड़ा पुण्य भी तो कोटि गुना प्राप्त होता है। कलयुग में थोड़ा भी पुण्य किया जाए तो
वो तिगुना प्राप्त होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भैया पाप बार बार नहीं किया जाता। पाप कभी भूल से एक बार हो गया तो भगवान भी माफ कर देता है, लेकिन बार बार पाप करने से भगवान भी नाराज हो जाता है कि ये तो आदि हो गया है। इसको समझाते समझाते मेरे जीभ थक गई, होंठ थक गए, लेकिन ये मार्ग पर नहीं आने वाला है। एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भाग्य में अन्न देता है, वो निश्चित ही उधर्म लोक में गमन करता है। ये सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मल के समान नृत्य करने लगे। अभी आप भी हंस पड़े थे कि भैया जी तो कलयुग में बढ़िया बात है, कितना भी पाप करो लेकिन एक बार नाम ले दो तो पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं है, बार बार पाप की आज्ञा अनुमति भगवान के किसी शास्त्र में नहीं लिखी है। भगवान जी कह के यहाँ पर जूता मारो और बोले राम राम कह दो, पाप धुल जाएंगे, नहीं धुलेंगे। सभासदों ने पूछा, हे नारद जी ये क्या बात? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य। कथा में आनंद आ रहा है क्या? अगर थक रहे हो तो मैं बंद कर देता हूं, लेकिन कथा में आज जल्दी विराम दे दूंगा। मुझे आदेश मिला, अब 8 बजे जल्दी कथा चालू करूंगा और कथा 2-2.5 घंटे में, क्योंकि गर्मी का टाइम है, माहौल खराब है, ठीक है? इसलिए कथा को भी मैं जल्दी विराम दूंगा। इसमें संदेह नहीं है, कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। छोटे से कर्म धर्म से ही महान फल प्राप्त होता है, तथा क्लेशों का भी नाश करने वाले भगवान के सब स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घटित है। ससने इंद्रिय का निग्रह और जिह्वा को बस में रखना चाहिए। जिह्वा एवं जाना है, जाओ कहीं बैठ चट्टू होती है। अभी रसमलाई की थाली रखी हो, ये जिब्बा लफलफाने लगेगी। अब लफलफा रही है, लेकिन वो तो जब तक पूरा काम नहीं हो जाएगा प्रसाद बटेगा नहीं। लेकिन हम इधर उधर जाके झाके नए कमरे उठा के मान लिया तो चट्टू जिब्बू ने सब गड़बड़ करा दिया। इसलिए इससे बचो, ये लड़ाई करा दे, ये कथा भी कहलवा दे, ये शांति भी प्रदान करा दे, जिब्बे अशांति भी प्रदान करा दे, और ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले हैं वही नारायण स्वरूप है। अपनी इंद्रियों को बस में रखना। बाबा के दरबार में क्या सामान रखा है? यहाँ तो अमूल्य सामान है, भंडार भरे पड़े हैं, शक्कर, घी, तेल, दूध, दही, मक्खन, 56 भोग, 57 भोग, 58 भोग, 99 भोग, 101 भोग, मिलन वाटर, दूध की बाटल, बाबा के लिए फल फूल, अंगूर, मेवा, मिष्ठान। लेकिन चटोरी जिब्बा फिसल गई के जाए तो ऐसे करके पुर मार लेते हैं तो मारे जाओगे। यही तो इंद्रिया बस में होना चाहिए। देखिए बाबा की ये अलमारी है,
ठीक है। इसमें हीरा चांदी जवाहरत सोना रुपया की गड्डी 1000 की 2000 की 2000 की 100 की 25 भरी पड़ी है। हमारी नीयत में खोट आ गया तो मारे जाओगे। हमारा नहीं है, ये पंचों का धन है, संतों का धन है, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है। हम मन में आएंगे इसमें से मुट्ठी मार के अपनी जेब में डाल दो बेटा, पाप करके तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। बच्चों, जो अपना है ही नहीं उसकी तरफ नियत मत, जो अपना है ही नहीं देख पाई नार को मत ललचावे जीव और रुकी सुखी खा के सो ठंडा मार। ये संसार सुंदरता से भरा पड़ा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सुंदर चीज अपनी है। हर सुंदर वस्तु अपनी है, हर सुंदर वस्तु का कोई न कोई अधिकार है। हर सुंदर वस्तु का मगन भई अजान की देख राम जी को रूप, कहा कहो छवि। किसी की सुंदरता देख के, किसी का धन देख के, किसी का वैभव देख के, किसी की सेवकाई, किसकी लाचारी बेबसी, किसका क्रूप स्वरूप, इससे बचो, इससे बचो, इससे बच गए तो कल्याण है। साफ कह दिया महाराज, वही नारायण स्वरूप। आपकी हमारी शादी क्यों की माता पिता ने? भाई लड़का बच्चा घर बसा ले, इधर उधर मुंह न मारे। घर में पशुओं के लिए घास चौरा पीना, जो भी बाट बनौला रखते, क्यों? कि पशु हमारे घर में ही खाए और किसी दूसरे के खनौटे में जाके मुंह न मारे। तो ये मर्यादा बनाइए परमात्मा ने। हम मर्यादा करके हम इधर उधर मुंह मारे तो ये भी हमारी मर्यादा के विपरीत है मेरे भाई। किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का धन, किसी का वैभव, किसी की कोठी, किसी का कार, किसी का खेत, किसी का खलिहान, किसी का कुआं, किसी की बावड़ी, किसी का सरोवर भी जिसका होगा वही तुम्हारे पास। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। अगर कलयुग में कहीं सुंदरता का वातावरण देख ले, आप कहीं माताओं के झुंड या धन का झुंड या कोई अच्छी खाने पीने की वस्तु आप उस पर टूट पड़े बगैर पूछे तो मारे जाओगे। आपका अधिकार नहीं है। आप मांग के ले सकते हो, लेकिन चोरी करके छुपा करके लेना महापाप। तब नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए महाराज। धर्म वर्ण ने यह भी बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंड हाथ में ले लिया और जटा बलकलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। सदा सत्यचारी, धर्मचारी, सेवाकारी। आप इस अपने मूल मंत्र को जानिए।
अगर कथा सुनने के बाद हमारे मन में संशय है, भ्रम है, देखिए भगवान सबका भ्रम तोड़ता है। मैं यहीं की उदाहरण दे रहा हूं। कई आए यहाँ पर, कई ने हाथ डाला और कई मैं उसके एविडेंस के साथ पकड़े गए, चले गए। आप अपना पतन क्यों चाहते हो? धर्मार्थ स्थान हो, सामाजिक स्थान हो, घर परिवार हो, अगर हम हाथ के पक्के और लंगोटी के सच्चे, तो ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। महाराज इससे बड़ा धर्म कोई नहीं, कोई नहीं। आप माला जपो, दिन भर सेवा करो, दिन भर तपस्या करो, अपना खून सुखाओ, अपना सब कुछ करो, लेकिन कर करके शाम को सब गड़बड़ कर दिया। लहसुन में प्याज, प्याज में लहसुन, और शाम को तड़का दे दिया मुर्गे की टांग का। खेल खत्म। क्यों भैया, क्या चक्कर है? ऐसा आज गुस्सा क्यों हो रहा है? कैसा कथा ठीक नहीं लग रही क्या? अरे कथा ही बोल रहा हूं ना, इसमें जो बताया है मैं वही बोल रहा हूं। देखिए उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापचार में प्रवृत्त हो पड़े, भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। पापाचार में माने प्रवृत्त हो गए, ब्राह्मण पाखंडी हो गए। ब्राह्मण कैसे हो गए? पाखंडी। शूद्र संन्यास धारण करने लगे, अपनी सेवा को छोड़कर शूद्र सन्यासी होने लगे। पत्नी अपने पति से द्वेष रखने लगी, क्रोध। शिष्य गुरु से बैर करने लगा। सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ था। ब्राह्मण शूद्र व्रत और गौवे बकरियों के समान हो गए। वेदों में गाथा की प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधन, हे राजन, ये नारद जी कह रहे हैं, लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए और इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना पर चल पड़े। भूतों की शमशान, मसान, भूत प्रेतों की पूजा करने लगे। अभी मालूम है हनुमान जयंती पर दिल्ली में कितना बड़ा उद्यम हुआ है। माने हम अपने जुलूस, अपनी शोभा यात्रा, अपने भगवान की रथ यात्रा नहीं निकाल सकते। मुगल हावी हो गए, उद्यम हो गया, गोली चल गई, कई घायल है। अभी क्राइम पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, जांच करने के लिए, उस पर भी पत्थर मारे मुसलमानों ने। आप समझ क्या रहे हो? सुरक्षित नहीं हो। आप बरेठा धाम में बैठे हो तो यहाँ मुसलमान नहीं इसलिए बैठे हो, लेकिन जहां पर भी बाबा के बड़े बड़े स्थान है भगवान के, मुसलमान हर स्थान पर टिकटिकी लगाए बैठा है। कोई ना कोई उपद्रव फैलाना चाह रहा है। पूरे देश में अराजकता फैली हुई है। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि यार संत आए रुकने नहीं दिया। अरे संतों को मंदिर के अंदर रुकने की इजाजत नहीं है। मंदिर के बाहर 2 धर्मशाला बनी है, आराम से रुको। मंदिर के अंदर तो लेट बात नहीं है। रात को पेशाब लेट आई वो कहां करेंगे? चौकीदार पहरेदार रहते हैं।
वही बता दी कि वहां रुकने नहीं दिया। आए होंगे, उनसे कहा महाराज वो सामने वाले उसमें समरा भवन में चले जाओ। वहां गए, वो कोठी कार वाले थे, एसी कूलर पंखे वाले थे। बोले हम नहीं सो पाएंगे ऐसे। अब मैं एसी कूलर पंखा कहां से लगा दूं? जहां मैं खुद नहीं एसी पंखा में बैठा, मुझे 25 साल हो गई। मैंने अपने लिए कोई कमरा है नहीं बनाया। अगर मैं 24 घंटा भी रहता हूं तो ऐसे ही बैठे बैठे उठ जाता हूं। हाँ, उनके लिए रहन बसेरा है, पीछे रुके, लेकिन उसमें आधार कार्ड, मोबाइल कोड और पुलिस का प्रमाण चाहिए, क्योंकि आजकल संतों के रूप में भी आतंकवादी घूम रहे हैं। कल कोई बनेला हो गया, इसका जवाब कौन देगा? अभी आई पुलिस, मेरा नाम पूरा, मेरा मोबाइल नंबर सब कैच कर लिया। यहाँ का संचालकर्ता कौन है, मेरा नाम लिखा गया, मोबाइल नंबर। अगर यहाँ कुछ भी होता है तो आप जवाबदार हो। मैं किसी को भी बगैर जाने पूछे घुसा दूं इसमें? नहीं घुसाता। संत हैं, टाइम पे आगे भोजन करो, पानी पियो, चाय पियो। अगर आपको रहन बसेरा करना है तो पीछे रहन बसेरा बना हुआ है, आप जाके विश्राम करिए। वो भी पहचान पत्र के बाद। इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाएगी जो रुकते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? उनका मोबाइल, आधार कार्ड लिख के उसकी कॉपी एक तत्काल पुलिस को दी जाएगी कि अमुक अमुक संत यहाँ रुके थे। अर्थात सब लोग मैथुन में आसक्त थे उस समय, संसारी विलासिता में। उनके लिए अपने प्राण भी खो बैठे। सब लोग झूठी गवाही देते थे, झूठी गवाही। अब मालूम है दिल्ली में बांग्लादेशी आ गए ऐसे, मुसलमान चारों तरफ फैले। तुम्हारी बहुत, तुम्हारे आप देखो ये जो पार्टियां है ना, कुछ छोटी पार्टी, ये देश के विनाश पर उतरी। अरे भाई, बांग्लादेशी दिल्ली में एक बहुत बड़ी कॉलोनी बना ली। वो चाहते हैं कि दिल्ली में कब्जा किया जाए। कांग्रेस ने वोट के आधार कार्ड। आप सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं। आपके साथ जो अब होने आगे जा रहा है, आपको उसका बोध भी नहीं है, आभास भी नहीं है। भाई जब दिल्ली में इतना बड़ा उत्पात हो गया तो हम तो किस खेत की मूली है? हमारे भगवान की शोभा यात्रा के लिए क्या हमें मुसलमानों से पूछना पड़ेगा क्या? अपने ही देश में हम अपने ही सनातन भगवान की शोभा यात्रा में निकल सकते। सब लोग झूठी गवाही देते थे। ये जितनी भी और पार्टियां हैं झूठी गवाही दे रही है। मन में सदा छल और कपट भरा रहता था, मन में सदा छल एवं कपट भरा रहता था। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और देखा जाता था। कलयुग में मैंने प्रातःकाल कथा यहां से प्रारंभ की, ये कथा लग गई भाई। आप जितने भोले हो उतना और भोले नहीं है। आप जितना समर्पित भाव बाबा के लिए रखते हो उतने और नहीं रखते हैं।
मैं आज खुल के बहुत सब तरह तुम्हें समझा, तुम्हारे अपने ही क्यों न हो, तुम्हारे बीच के ही क्यों न हो, जो तुम्हें बहुत माने मीठी मीठी जाल में फंसा के कथा कह रही है। मैं नहीं, मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, लेकिन मैं आपसे हाथ उठा के कह रहा हूं कि मैं आपके साथ एक सा भार रखता हूं। मेरे मन में आपके लिए ऊपर नीचे बात नहीं है, लेकिन मेरे अपने ही उन चापलूसों के चक्कर में फंस जाए तो मेरी पढ़ाई बेकार है। फिर इसमें मैंने क्या कह दिया? आप मेरी बात पर भरोसा करके चलिए। आप मेरा कभी परीक्षा ले लो, नहीं मैं सत्य कह रहा हूं। मैं वो चीज नहीं कहना चाहता जो मुझे देखने को मिल रही है। अब मेरी बात को इधर उधर सरका देते हो आप। मेरी आप परीक्षा ले लो कि बाबा आज हम ये जानना चाहते हैं कि जे ऐसा रखा हुआ है और जे इतने में कितना काम हो जाएगा। तो मैं कहता हूं, मैं मुट्ठी बंद करता हूं, तुम जी खोल के काम कर लो जो करना चाहते। कहां तक तुम जा सकते हो चले जाओ, कहां तक तुम निमंत्रण दे सकते हो दे डालो, कहां तक तुम बुला के ला सकते हो ले आओ। मेरी मुट्ठी बंद है, जाओ जितना चाहो सबको बांट दो, जाओ जाओ। मेरे पर विश्वास कर, मैं प्रयास जबरदस्ती कोई ऐसा नहीं कि मेरे व्यर्थ में किसी, अगर मुझे पानी मेरा समुद्र भरा हुआ है और मैं कहूं कि इसको समुद्र कोई उलीच के फेंक दो लुटा दो तो ये भी अधर्म है। मेरी बात से सहमत है कि नहीं सहमत? अगर हम ऐसे ही फेंकते रहेंगे तो भगवान कहेंगे कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मेरी कदर ही नहीं कर रहे हो, फिर तो भरा हुआ समुद्र भी खाली हो जाएगा। माता जानकी से वही तो कहा था, मैया तुमने जो इतने बड़े मुझसे कठोर शब्द कह दिए, प्रभु का प्रभाव मैं जानता हूं, जीत को सके अजय रघुराई, माया तो ऐसी रच नहीं पाए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु को कुछ नहीं होगा। लेकिन माता तुमने जो मुझ पर आक्षेप लगाए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक मर्यादा बांध के जा रहा हूं कि तुम इस लकीर से बाहर मत हो जाना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हे पंचो, हे संतो, मर्यादा है। अगर तुम्हें भगवान ने मणि दे दी है तो मणि का मतलब ये नहीं है कि जहां चाहो वहां फोड़ दो, जहां चाहो वहां फेंक दो। धन्यवाद। इसकी कदर करो। द्रौपदी को अच्छा पात्र दे दिया था, दुर्योधन ने परीक्षा लेवा डाली। महाराज दुर्वासा ऋषि के साथ 10,000 सेवक भेज दिए कि जाओ द्रौपदी के यहाँ जाके भोजन करो। खा चुके, पांचों पांडव को खिला दिया। अच्छा पात्र एक बार ही देता था, जितना चाहो। शांति शांति माता शांति। अच्छे पात्र एक बार ही देता था। द्रौपदी ने पांचों पतियों को अच्छे पात्र में भोजन करा के वो अच्छे पात्र को धुलवा कर रख दिया। उतने में दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेके आ गए। माँ भूख लग रही है। द्रौपदी ने साष्टांग दंडवत किया। द्रौपदी भयभीत हो गई, मैं क्या करूं? दुर्वासा जैसा ऋषि श्राप दे जाएगा अगर ये भूखा यहाँ से चला जाएगा। और मैंने अच्छे पात्र को धो के रख दिया है। अच्छे पात्र एक बार ही भोजन की तृप्ति कराता है, जितने चाहो उतने।
बस अब क्या था, दुर्वासा ऋषि स्नान के लिए बोले मैं स्नान करके आता हूँ, जब तक भोजन तैयार कर। द्रौपदी संकट में पड़ गई, भगवान को याद किया कि सब अहम रक्षामि, अहम रक्षामि। माधव, इस समय हम पांडव वैसे ही संकट में हैं, और जी आपकी बहन द्रौपदी महासंकट में, आज रक्षा करो। अज्ञातवास में है, और दुर्वासा ऋषि अभी 10,000 शिष्यों को लेकर भोजन करने के लिए आने वाले हैं। कहीं उनको भोजन न दे पाई, श्राप देके चले गए। केशव आ गए, बहन भूख लग रही है। अरे केशव, तुम भी ऐसी कठिन परीक्षा में और मेरी परीक्षा लेना चाहते? ना ना केशव, कुछ भी नहीं है, मैंने अच्छे पात्र धो लाओ, बहन लेके आओ। ले आए, एक चावल का दाना चिपका हुआ, एक चावल के दाने को भगवान ने अपने ब्रह्मांड में रख दिया। उधर दुर्वासा ऋषि सरोवर में स्नान के लिए 10,000 शिष्यों के साथ डुबकी लगाई, उधर भगवान ने चावल ब्रह्मांड में रख के और मैं दुर्वासा ऋषि सहित सबकी भूख मिटा दी। द्रौपदी के बारे में भाजने लगे कि द्रौपदी श्राप दे देगी, उसने भोजन तैयार कर ले होंगे, हमें भूख आए नहीं लौट के चले गए। जिसकी लाज परमात्मा रख सकते हैं, आपकी लाज तो बालाजी के हाथ में, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम ये बेरूपियों के चक्कर में फंस के थोड़ा अपने इनको देखा करो भाई। और तुम तो दिन रात 24 घंटे यहाँ रहने वाले हो, या कच्ची पक्की सच्ची झूठी हर चीज को पकड़ के रखते हो, लेकिन ये झूठों को, ये झूठे तो झूठे होते हो। ये तुम्हारा मैं दौड़ा, कल मेरे सभी थके थकाए साथी होंगे, हम आके खुद बैठ गए, ऐसा ऐसा करना है, सब लग गए। हम आपके 24 घंटे साथ हैं, आपके दुख में, दर्द में, धूप में, घाव में, ठंड में, बरसात में, हम आपके साथ कदम से कदम आपके चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। फिर आप जब बेरूपियों के चक्कर में क्यों आ जाते हैं? आपको अगर मार्गदर्शन लेना है तो आपका बाबा बैठा है, वो मार्गदर्शन तो वो देंगे कि यहाँ धूम्रपान निषेध है, यहाँ पर बीड़ी पियो गजब, तो जी मार्गदर्शन करेंगे आप। क्या किसी भागवत कथा में भंडारे में बीड़ी, तंबाकू या गांजे की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं पड़ती महाराज। अगर कहीं प्रसादी वितरण हो रही हो, वहां सिगरेट बीड़ी की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, आप नहीं, मेरी देखी बात मत करो, आप सत्य सत्य कहिए। आपको कभी या बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू परोसा जाता है क्या? तो क्या इस परंपरा को मैं चालू करा दूं क्या? नहीं महाराज, तो पूरी मर्यादा ही टूट जाएगी। लेकिन जो परंपरा डाली गई थी उस दिन, धन्यवाद। क्या ठीक थी क्या? दही पियो, ठंडा पानी पियो, बूंदी लो, प्रसादी पाओ और पाओ और पाओ, और सीताराम का गुणगान गाओ। नहीं, पता नहीं आप कहां तक सहमत है। यहाँ से तो बड़े मुश्किल में अड्डा चिगाओ, बाबा ने बड़े उसके लिए संघर्ष करो।
मैं तो भाई, अच्छा आप मुझसे छुपा के कहाँ जाओगे? ये हो तुम जाओ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम वहां कुछ करो, या मैं बैठा हूँ यहाँ कुछ करो, मुझसे छुपाओगे क्या? नहीं चुप पाओगे। कुछ न कुछ तो बाबा ने देखो तब बोलो। इसलिए मेरी विनती है कि परंपरा मत डालो। आज आप एक दो को चालू कर दोगे, कल आपका ही कान पकड़ा जाएगा और आपसे ही बोलेंगे क्यों उसने क्या था, तुमने वो मंगाए थे, वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू, आज हमें पिलाओ। आप इतना मत हो जाओ औंधे, भगवान से खास कोई नहीं है आपका। धन्य बाबा। समाप्त होगी तो ना से हम पड़ गए तो बाहर जाकर पिया हुआ लगेगा। लेकिन माता के प्रांगण में और भगवान के प्रांगण में अंतर है। और जहाँ प्रसादी का वितरण हो रहा हो, जहाँ पर प्रसाद बन रहा हो, वहां बीड़ी खींचो। ये बाबा तुम्हारा किसी को छोड़ेगा नहीं। आज मैंने बहुत और भी कुछ कहना चाहता हूं, मैं प्रत्यक्ष कहता हूं, मैं सुनी सुनाई बात पर ध्यान नहीं देता हूं, मैं प्रमाण के साथ बात करता हूं। इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है महाराज, मैं गले को थोड़ा 5 मिनट के लिए ठंडा करता हूं और कथा को विराम दूंगा। थोड़ा आप कुछ जब तक कुछ अपना थोड़ा चलता, बोलो सच्चिदानंद। बोलिए बालाजी महाराज की। गला बैठा उठा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय अभी अभी बाबा के मुखारबिंद से हम बाबा की रसोमयी कथा सुन रहे, और ये कथा नहीं है, ये तो कलयुग के जो व्यथा है जीव पर उसको, उस रोग को मिटने की औषधि है बाबा की। और बाबा उस रसायन से भरी हुई कथा हम भक्तों को, पापनाशिनी कथा है। और
हमारे बाबा बार बार कहते हैं कि कथा तो मैं अभी कह दूं, परंतु मैं तो तुम्हारे भावों को टटोल रहा हूँ कि कौन कहाँ चल रहा है। और बाबा की असीम अनुकंपा बस रही है भक्तों। बाबा से मिलती जुलती कथा है ये। बाबा ने आज बहुत बड़ी सुचेत करी है कि कोई भी धर्म को भ्रष्ट करने वाला उनकी रसोई को पहले भ्रष्ट करता है। वो धर्म के स्थान पर कपट भेष करके